नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया। यूक्रेन पर पलटवार के लिए रूस 2 लाख नए सैनिकों की भर्ती करवा चुका है, लेकिन रूसी सेना में हुई उस नई भर्ती का फिलहाल कोई असर यूक्रेन में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि खबर आ रही है कि यूक्रेन लगातार उन जगहों को दोबारा हासिल करता जा रहा है जिन जगहों को कुछ ही दिन पहले रूस ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। और यही खबर इस वक्त पुतिन की तिलमिलाहट की वजह बनी हुई है। आशंका ये जताई जा रही है कि पुतिन अपनी झल्लाहट को मिटाने के लिए अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव करने का आदेश दे चुके हैं। एक्टिव मोड में पुतिन की परमाणु फोर्स। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी। पुतिन का पारा हाई, यूक्रेन की शामत आई। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को 30 से ज्यादा हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पुतिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद मनचाहे नतीजे को अपने पक्ष में नहीं कर पाए हैं। युद्ध के इस लगातार खिंचते वक्त में अगर कुछ बदला है तो वो है यूक्रेन के लिए माहौल। रूस के हमलों से तबाह और बर्बाद हो चुके यूक्रेन से जो तस्वीरें अब आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि नेटो देशों से मिल रहे हथियारों और यूक्रेन की सेना के फौलादी जज्बे ने युद्ध को ज़ेलेंस्की के पक्ष में मोड़ दिया है। कई इलाकों से पुतिन की सेना के भाग खड़े होने की खबरें आ रही हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुतिन का आंशिक सैन्य लामबंदी वाला आदेश भी यूक्रेन में बेअसर साबित हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के ऐलान के बाद से अब तक रूसी सेना में 2 लाख नए सैनिकों की भर्ती हो चुकी है, लेकिन ये भर्ती भी पुतिन के लिए युद्ध के नतीजे नहीं बदल पा रहे। युद्ध में जान गंवाने वाले रूसी सैनिकों को 1 या 2 हफ्ते पहले ही युद्ध में लाया गया था। इन लोगों को जंग के लिए ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। इनके पास इस तरह के युद्ध में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। खबर तो ये भी है कि अब पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाके ज़ेलेंस्की की सेना दोबारा हासिल कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार यूक्रेन ने रूस के कब्जे से दक्षिणी खेर्सोन के बड़े हिस्से को आजाद करा लिया है। इससे पहले यूक्रेन ने लेमान पर कब्जे का दावा किया था, जबकि खार्किव को रूस के कब्जे से आजाद कराने का दावा यूक्रेन पहले ही कर चुका है। इतना ही नहीं, जगह जगह से यूक्रेन की सेना के स्वागत की तस्वीरें भी आ रही हैं। लोग युद्ध में बाजी पलट कर लौट रहे यूक्रेनी सैनिकों की जमकर सराहना कर रहे हैं, और यही तस्वीरें पुतिन की आंखों में किरकिरी की तरह चुभने लगी। पुतिन को ये साफ लग रहा है कि ये तस्वीरें दुनिया के सामने रूस की ताकत को कमजोर कर रही हैं। यही वजह है कि वॉर जोन में आखिरी दांव चलने के लिए पुतिन ने उस परमाणु फोर्स को एक्टिव मोड में ला दिया है, जिसे रूसी सेना का सबसे घातक और सबसे मारक हथियार माना जाता है।